पर नारी का राचना, जूं लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए, प्रगट होय निदान। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, जो स्त्री पराई होती है ना, उनके साथ प्रेम प्रसंग करना लहसुन खाने के समान है। उसे चाहे कोने में बैठकर खाओ, पर उसकी सुगंध दूर तक प्रकट होती है ना। अंतरी कमल प्रकाशिया, ब्रह्मवास तहाँ होई, मन भंवरा तहाँ लुभतिया, जानूंगा जन कोई। वाह, इतने छोटे से दोहे में कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कबीरदास जी ने। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के भीतर कमल प्रफुल्लित हो रहा है, उसमें से ब्रह्म की सुगंध आ रही, या वहाँ ब्रह्म का निवास है। मेरा मन रूपी भ्रमर उसी में लुप्त हो गया। इस रहस्य को कोई ईश्वर भक्त ही समझ सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के समझ में वह आने वाला नहीं है। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात कह गए हैं कबीर इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं, मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भी भीख नहीं मांगना चाहिए। सद्गुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अतः हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो कुछ भी वस्तु हमें आवश्यक है उसे मेहनत से ही प्राप्त करें, न कि किसी से मांग कर। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरज संभाल ऐ काफिल, अपना आप पहचान। वाह, क्या कह दिया है कबीर तूने इस छोटे से दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, ऐ काफिल, तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश को ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे अच्छे कर्म कर। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। माया और छाया एक जैसी ही है, इसे कोई कोई ही जानता है। यह भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है ना, तो वह स्वयं ही भाग जाती है। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग, कह कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। जहाँ मनुष्य में घमंड हो जाता है, उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहाँ संदेह होता है वहाँ निराशा और चिंता होने लगती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग किससे मिट सकते हैं? ये चारों रोग तो धीरज से ही मिट सकते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसलिए सब्र करो। जैसे माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को सींच ले,
लेकिन बसंत ऋतु आने पर ही तो फूल खिलते हैं। क्या भरोसे देह का, विनस जाए क्षण माही, सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछु नाही। कबीरदास जी ने इस छोटे से दोहे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। क्या कहा है उन्होंने, समझते हैं। उन्होंने कहा है कि इस जगत में माया जनित सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं हूं और मैं सदा रहूंगा। माया ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है जिससे जीव इस संसार को ही अपना स्थायी घर समझने लग जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। इस मानव देह का कोई भी भरोसा नहीं है कि यह कब समाप्त हो जाए। प्रत्येक सांस में ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, यही एकमात्र युक्ति है। मानव जीवन क्षणिक है और एक ही पल में समाप्त हो जाता है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है। इसलिए हर आती जाती सांस से ईश्वर नाम का सुमिरन किया जाना चाहिए। संत कबीर ने जीवन में सुख और सफलता पाने के कई सूत्र अपने दोहे में बताए हैं। कबीर के दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनमें छिपे सूत्रों को अपनाने से कोई भी व्यक्ति सफल और सुखी हो सकता है। यहाँ जानिए कबीर के कुछ खास दोहे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हर कार्य में धैर्य रखना चाहिए। किसी भी काम का फल तुरंत नहीं मिलता है। अगर कोई माली किसी पौधे में एक साथ 100 घड़े पानी डाल देगा तभी भी उसमें फल तो समय आने पर ही तो लगेंगे ना। आई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरा परिवार सुखी रहे और कोई भी भूखा न रहे। मेरे घर आने वाला साधु भी कभी भूखा न जाए। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान अंधा है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं है, सब कुछ गुरु ही उन्हें बताता है। अगर कभी भगवान रूठ जाए तो गुरु भगवान को मनाने का उपाय बताता है। अगर गुरु ही रूठ जाए तो उन्हें कौन उपाय बताएगा? माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं कभी नहीं मरती, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, सुख पाने की आशाएं हमेशा हमारे मन में रहती है। नैना अंतर आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखूं और को, न तुझ देखन देऊं। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में, समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रिय प्रभु, तुम इन 2 नेत्रों की राह से मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। फिर न तो मैं किसी दूसरे को देखूं और न ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी, समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, देखते ही देखते सब भले दिन अर्थात अच्छा समय बीतता चला गया, परंतु तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई अर्थात प्यार नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा?
पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूपी कोई साधु जन है, जो शब्द का करत छननहार। वाह, कितनी सुंदर बात बताई है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी, समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, दूध रूपी सत्य नाम है और पानी रूपी संसारी व्यवहार है। कोई कोई बिरला साधु है जो इस संसारी मोहमाया में से ऊपर उठकर उस सार रूपी शब्द को अलग करके उसमें लग जाते हैं। वो शब्द न लिख सकते हैं और न ही कह सकते हैं। वो अकह है। भली भई जो गुरु मिला, भली भई जो गुरु मिला, नातर होती हानि, दीपक ज्योति पतंग ज्यो, पड़त्यो पूरा जनी। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, अच्छा हुआ जो गुरु मिले नहीं, तो इस भव सागर में मरते जीते रहते। इस प्रकार के दीपक पर प्रकाश के प्रेम में तड़प तड़प कर अपना जान गंवा बैठता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी ने यहाँ अपने ईश्वर के ज्ञान प्रकाश का जिक्र किया है। वे कहते हैं, यह सारी भक्ति, यह सारा संसार, यह सारा ज्ञान मेरी ईश्वर का ही तो है, मेरी लाल का ही है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। और जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल ही लाल नजर आते हैं। एक छोटे से कण में भी, एक चींटी में भी, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी मेरे लाल का ही तो वास है। उस ज्ञान, उस प्राण, उस जीव को देखने पर मुझे लाल ही लाल के दर्शन होते हैं और वे ही नजर आते हैं मुझे। स्वयं मुझ में भी मेरे प्रभु का वास ही तो नजर आता है। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानव फिरे डावाडोल। वाह, कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास जी अपने इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु तो आसानी से उपलब्ध है, परंतु उसको लेने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान रूपी रत्न बिना सत्कर्म और सेवा के नहीं मिलता है। लोग बिना कर्म किए ज्ञान पाना चाहते हैं, अतः वे इस अनमोल वस्तु से सुमरण से मन लाइए, जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कबीरदास जी अपने दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे मछली जल से
एक दिन के लिए भी बिछड़ जाती है तो उसे चैन नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमें भी ईश्वर की स्मरण में बराबर लगे रहना चाहिए। वही हैं जो हमें अब इस संसार से बेड़ा पार उतारने वाले हैं। राम रहे वन भीतरे, गुरु की पूजी न आस। कहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, बिना गुरु की सेवा किए और बिना गुरु की शिक्षा के जिन झूठे लोगों ने यह जान लिया है कि राम वन में रहते हैं, अतः परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब तो पाखंड है। झूठे लोग कभी भी परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते हैं, वे सदा निराश ही होंगे। हद चले सो मानव, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों ताजे, ताको भाता गाध। वाह, छोटे से दोहे में कबीरदास जी कितनी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो मनुष्य सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है। जो सीमा से अधिक कार्य की परिस्थिति में ज्ञान बढ़ावे वह साधु है, और जो सीमा से अधिक कार्य करता है, विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता रहता है, उसका ज्ञान अत्यधिक होता है। गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और मीच। हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। कितनी अच्छी बात कह गए हैं कबीर अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गाली से ही कलह, दुख तथा मृत्यु पैदा होती है। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वही साधु जानो, यानी सज्जन पुरुष। और जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाता है वह तो नीच प्रवृत्ति का हुआ ना। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट। चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पट्टन को फूट। कितनी सुंदर बात कह गए हैं कबीरदास जी अपने इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कि शरीर में तीर की भाला अटक जाती है और वह बिना चुंबक के नहीं निकल सकती, इसी प्रकार तुम्हारे मन में जो भी खोट है वह किसी महात्मा के बिना नहीं निकल सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन के साथ। नाना नाच दिखाए कर, राखे अपने साथ। वाह रे कबीर, कितनी महत्वपूर्ण बात कह गया है तू अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीर जी? समझते हैं। कबीर जी कहते हैं, जिस तरह बाजीगर अपने बंदर से तरह तरह के नाच दिखाकर अपने साथ में ही रखता है, उसी तरह यह मन भी है। यह मन भी किसके साथ है? यह मन जीव के साथ है।
वह भी जी को अपने इशारे पर ही चलाता रहता है। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक साथ, मानुष से पशुआ करे, दाय गांठ से खात। कितनी महत्वपूर्ण बात कह गए हैं कबीर अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ कि शराब पीकर आदमी स्वयं पागल हो जाता है, मूर्ख और जानवर बनता है। इतना ही नहीं, जेब से रकम भी लगती है, सो अलग। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर। अपनी आंखों देख लो, यूं क्या कहे कबीर। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, तुम ध्यान से देखो कि नदी का पानी पीने से कम नहीं होता है। उसी तरह यदि हम दान देते हैं तो हम लोग सोचेंगे कि धन कम हो जाएगा, लेकिन धन कभी भी नहीं घटता। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान। सूरत संभाल ऐ गाफिल, अपनी आप पहचान। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपनी इस छोटे से दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ गाफिल, तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश को ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे अच्छे कर्म करो। सात संबंध की मसी करऊं, लेखनी सब बनराई। धरती सब कागद करऊं, तऊ हरि गुणे लिखा न जाई। कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यदि मैं सातों समुद्रों के जल की स्याही बना लूं तथा समस्त वन समूहों की लेखनी कर लूं तथा सारी पृथ्वी को कागज कर लूं, तब भी परमात्मा के गुण को लिखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा तो अनंत गुणों से युक्त है। साईं मेरा बाणिया, सहजी करे व्यापार। बिन डांडी बिन पालड़े, तोले सब संसार। वाह, क्या कहा है संत कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा व्यापारी है, वह सहज ही व्यापार करता है। बिना तराजू एवं बिना डांडी पलड़े के ही सारे संसार को वह तौलता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि वह समस्त जीवों के कर्मों का माप करके उन्हें उसी के अनुसार गति देता है। जो तो कू कांटा बुवे, ताही बोई तो फूल। तो कू फूल के फूल है, बाकी है त्रिशूल। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, जो तेरे लिए कांटा बोता है, तू उसके लिए फूल बो। क्यों? क्योंकि तुझे फूल के फूल तो मिलेंगे ही, और जो तेरे लिए कांटा बोएगा ना, उसे त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने यह शिक्षा दी है कि हे मनुष्य, तू सबके लिए भला कर। जो तेरे लिए बुरा करेंगे वो स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए।
एक पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। वाह, कितनी सुंदर बात बताई है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी, समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा और फिर तू मोक्ष की प्राप्ति करना चाहेगा तो कैसे कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना।